अमेरिका ईरान की बातचीत फेल होने के बाद पूरे मध्य पूर्व में संकट के बादल गहरा गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज में चक्का जाम का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका के इस कदम से ईरान के तेवर और भी तीखे और तल्ख हो गए हैं। मिडल ईस्ट में फिर भीषण जंग की स्थिति बन रही है, लेकिन दोनों पक्षों की तैयारियों के बीच एक गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। युद्ध की शुरुआत से अमेरिका और इजरायल ईरान की एटमी शक्ति को लेकर संशय में है। इसे लेकर तमाम बयानबाजी हो रही है। पाकिस्तान में हुई बातचीत के दौरान भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही सबसे मतभेद का अहम मुद्दा बन गया और ईरान को परमाणु कार्यक्रम एक ऐसी पहेली बन गया जिस पर साफ साफ दुनिया के किसी देश को कुछ भी पता नहीं है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने ईरान की परमाणु शक्ति को लेकर ऐसा दावा किया है जो अमेरिका इजरायल की चिंता बढ़ाने वाला है। क्या अमेरिका इजरायल ने फिर से तबाही के लिए ईरान को टारगेट किया तो इस बार जवाब परमाणु बम से मिलेगा? क्या ईरान में बारूदी बर्बादी का दूसरा राउंड शुरू हुआ तो इस बार एटम बम वाला विस्फोट होगा? क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल ने मिसाइलें दागी तो इस बार सबसे विध्वंसक तबाही होगी? इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की बातचीत फेल होने के बाद ये खतरनाक सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद सनसनीखेज दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक हुई बमबारी के बावजूद ईरान परमाणु बम बनाने के संसाधन बचाने में कामयाब रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास अब भी गहरी अंडरग्राउंड साइट्स हैं जिनमें वो यूरेनियम का संवर्धन जारी रख सकता है। सबसे अहम बात यह है कि ईरान के पास 1000 पाउंड के करीब उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब भी मौजूद है, जिसमें से आधा उसने इस्फहान परमाणु केंद्र के नीचे सुरंगों में छिपा कर रखा है। जानकारों का मानना है कि इस ताकत के जरिए ईरान कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिशें तेज कर सकता है और जल्द ही इसमें कामयाब भी हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा यह भी है कि परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा के जरिए ही ईरान को अमेरिका से बातचीत में बढ़त मिली और इससे ईरानी वार्ताकारों पर दबाव बनाने का बड़ा साधन मिल गया। पूरी बातचीत के दौरान ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही वो मुद्दा था जिस पर अमेरिका कोई शर्त मानने को तैयार नहीं था। वहीं ईरान भी अपने रुख पर अड़ा हुआ था। दरअसल ईरान नागरिक उपयोग का हवाला देते हुए परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान के यूरेनियम संवर्धन करने पर राजी नहीं है। See an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. अब दोनों देशों की वार्ता के फेल होने के बाद ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे साफ है कि आखिर अमेरिका क्यों ईरान परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण पाबंदी पर अड़ा हुआ है। 39 दिन चली जंग में भी इसका असर साफ दिखा था। ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद अमेरिका और इजराइल ने 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया। 1 मार्च को ईरान की नातांज परमाणु साइट को 2 बार टारगेट किया गया। 17 मार्च को एक्टिव बुशहर परमाणु पावर प्लांट से महज 350 मीटर दूर एक ढांचे पर हमला हुआ। 21 मार्च को नातांज परमाणु साइट पर फिर से हमला हुआ। 24 मार्च को बुशहर परमाणु पावर प्लांट के परिसर में मिसाइल गिरी। 27 मार्च को बुशहर परमाणु पावर प्लांट पर तीसरी बार हमला किया गया। वहीं 27 मार्च को अर्दाकन जज्ब यूरेनियम प्रोसेसिंग साइट पर बमबारी की गई। यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम लगातार अमेरिका और इजराइल के निशाने पर बना हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने अभी तक परमाणु वॉरहेड नहीं बनाया है और मौजूदा हालात में बिना पकड़े ऐसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की खुफिया निगरानी काफी मजबूत है। लेकिन फिर भी इतने भीषण हमलों के बीच ईरान अपने परमाणु ठिकानों को बचाने में कामयाब रहा,
जिस तरह से उसने अमेरिका इजराइल के हमलों का जवाब दिया, उससे ईरान की जंगी तैयारी की साफ झलक मिली है। ऐसे में अब अमेरिका और इजराइल की चिंता यह है कि अगर ईरान किसी भी तरह से परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाता है तो पूरे इलाके में ईरान का एक छत्र दबदबा स्थापित हो जाएगा। ऐसी सूरत में ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन बेहद खतरनाक होगा। एक चिंता यह भी है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने में कामयाबी मिली तो पूरी दुनिया में इस तरह की होड़ शुरू हो जाएगी। दुनिया में परमाणु जंग का खतरा बढ़ेगा। खास तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए ये एक बड़ा धक्का होगा। आज तक ब्यूरो।